एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में कराएंगे बिहार बोर्ड का क्लास 10th का और ये हिंदी कराएंगे। ठीक है, हिंदी जो चैप्टर आपका 2 रहेगा, जिस चैप्टर का नाम है 20 की दात। क्या है? 20 के दात। 20 के दात का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हुए हैं। इसमें आपको समरी कराएंगे, फिर अगले वीडियो में आपको हम क्वेश्चन आंसर करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से समरी देखते हैं और फिर इसका पूरा वन शॉट नोट्स भी देखते हैं। ठीक, तो आपके सामने सबसे पहला हम कहानी लिए हैं। अगर इस कहानी को ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन आंसर होगा आसानी से आप बना लीजिएगा। ठीक है, पहला है कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब कैसे आदमी थे? एक अमीर आदमी थे। उसकी 5 बेटियां थे, एक बेटा था। 5 बेटी के बाद एक बेटा हुआ था लाड़ प्यार से, और बहुत मिन्नतों के बाद हुआ था, इसलिए सबसे लाडला था। बेटियां के लिए हर काम करने के लिए नियम बना दिया गया था, जैसे कि मुस्कुराना चाहे तो सिर्फ शाम के समय, उसका खेलना पढ़ना लिखना सभी का समय बना दिया गया था। सेन साहब के पास एक कार थी जिस पे उनका बहुत नाज था, यानी कि घमंड था। अगर उस कार पर थोड़ा सा भी गंदा लग जाते तो वह क्लीन और सोफर सफाई करने वाले ड्राइवर को गालियाँ सुनने को मिलती। चूँकि कासू सेन साहब के छोटा और बेटा उसकी आंखों का तारा था। अब देखिए, उसके पास एक कार थी। किसको? तो सेन साहब को। सेन साहब भाई पढ़े लिखे बड़े जिम्मेदार लोग थे, अमीर लोग थे। तो उनके पास 5 गो बेटी होती है। 5 गो बेटी के बाद एक बेटा होता है जिसका नाम था कासू, सबसे छोटा। तो जब बेटी होती है तो बेटी के लिए बहुत नियम कानून बना के रखते हैं। बेटी तू कहीं जा नहीं सकती है, इधर उधर घूम नहीं सकती है, तुम ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती है। तो बेटी के लिए इतने कानून बनाए गए थे, नियम बनाए गए थे, शर्त बनाए गए थे। लेकिन उसका एक बेटा हुआ तो बेटे के लिए कोई भी कानून कोई भी नियम नहीं था। वो बहुत नियम से चलते थे। और उनके पास जो कार थी, अगर कार को थोड़ा सा भी अगर गंदा हो जाता था तो वहाँ पे जो साफ़ करने वाले लोग थे, उनके पास ड्राइवर था, उसको खूब वो गाली देते थे और खोटी खोटी सुनाते थे। लेकिन उनका जो छोटा बेटा था, वो छोटा बेटा क्या था? आँखों का तारा था उनका। एक दिन क्या होता है, एक दिन की बात है, सेन साहब का ड्राइवर एक औरत से उलझ पड़ा। औरत मतलब कोई औरत से झगड़ा कर बैठा, क्योंकि उसका 5-6 साल का बेटा मदन कार को छू कर गंदा कर रहा था। अब सेन साहब थे और सेन साहब का ड्राइवर था। उसके ड्राइवर और एक आदमी जो था, एक औरत, उस औरत से वो झगड़ा कर रहा था। किसका? सेन साहब का ड्राइवर। और वो 5-6 साल का एक लड़का था जिसका नाम था मदन। वो मदन का क्या था, गाड़ी को छू दिया था। अब छू दिया था तो गंदा हो गया था। जब शोफर माना किया तो उल्टा उसने उलझ पड़ी। तब तक कासू ने कार के निचली बत्ती का लाल शीशा फोड़ डाला, लेकिन सेन साहब हुआ नहीं माने। अब क्या होता है कि वो औरत के बेटा जो मदन था, मदन क्या करता है, छू छा करने के बाद जब वो औरत उसे उलझ पड़ती है, मतलब ड्राइवर से झगड़ा करने लगती है, तब तक कासू आता है और कासू क्या करता है, निचली जो बत्ती का लाल शीशा होता है वो फोड़ देता है। अब ये कासू है कौन? तो कासू सेन साहब का बेटा है। वो क्या करता है, तोड़ देता है। लेकिन सेन साहब उस बात को नहीं मानते, मना कर देते हैं। अगला है कि एक दिन क्या होता है, एक दिन कासू शाम को बगल वाली गली में जा रहा था। वहाँ मदन बच्चे के साथ लट्टू नचा रहा था। जब कासू ने लट्टू मांगा तो मैं भी नचाऊंगा, तो लट्टू तो मदन ने भगा कर बोला, जा अपने बाबा के कार पर बैठ। अब कासू पड़ोस में रहने वाला था और मदन भी रहने वाला था। मदन गरीब था, कासू बड़े घर के लोग था, अमीर का बेटा था। अब एक दिन जब कासू रास्ते में जा रहा था शाम के समय, तो देखता है कि मदन जो है वो लट्टू नचा रहा है। अब जब लट्टू नचा रहा है तो कासू ने लट्टू मांगा कि भाई मुझे दो भी नचाने के लिए, तो मदन भगा देगा, तो भाग यहाँ से, जा अपने बाबा के कार में जाके बैठ। कासू को गुस्सा आ गया। वो घर में भी अपने बहनों और नौकरों पर हाथ उठाता था। उसी तरह मदन को खींचकर एक गुस्सा कर दिया। अब भाई घर में
अपने माता पिता पर जो बच्चा भाई बहन पे हाथ उठाया उसका संस्कार देख लो। अब वो गुस्से में था, अब वो क्या किया, मदन को खींच के लाया और एक गुस्सा कर दिया। मदन भी कासू पर टूट पड़ा, उसने 2 दांत तोड़ डाले। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि मदन ने कासू का कितने दांत तोड़ डाले, तो 2 दांत तोड़ डाले। या कासू के दांत किसने तोड़ा, मदन ने तोड़ा। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े, 2 दांत तोड़े। तो यहाँ पे जब मारपीट हुआ तो भाई कासू भी कम नहीं था और मदन भी कम नहीं था। भाई कोई मारे तो भाई सहन कैसे करे, मदन भी लिया, एक घुसा मारा, 2 दांत तोड़ दिया। पर घर पर मार खाने के डर से वह रात को देर घर लौटा। अब मदन जो था भाई उसको डर हो गया कि भाई हम घर पे जाएंगे, हम कासू के तो 2 दांत तोड़ दिए हैं, घर जाएंगे तो पापा मुझे डांटेगी मारेगी, इसीलिए वो रात को देर से घर जाता है। जब ज़बरदस्ती में भूख लगी तो चुपके से घर आया। जब मदन सोने के लिए जा रहा था उसके पैर रखे लोटे को टकरा गया। उसके पिता आवाज़ सुनकर आए और मदन डर की आवाज़ से भी मुझे मार पड़ेगी। अब ये धीरे धीरे चुपे चुपे वह घर में घुस रहा था। जब घर में जा रहा था तो अंधेरा था। अब क्या होता है कि पैर से ना एक लोटा पर उसे ठिक जाता है, आवाज़ इसे लोटा पर लगता है, आवाज़ होना शुरू हो जाता है। उसके पिताजी उठते हैं। अब ये कहता है कि भाई अब तो मुझे डांट लगेगी, फटकार लगेगी। लेकिन उसके पिता ने उसे लपक कर पकड़ा। अब पिताजी उसे दौड़ गए, उसे पकड़ लिए और उसे इतना प्यार किया जितना पहले कभी नहीं किया था। और उसके पिता ने गर्व से कहा, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है, तूने तो कासू के 2 दांत तोड़ डाले। और वो कहने लगे, खुशी होने लगे, वाह बेटा, मैंने तो ज़िंदगी भर नौकरी किया, गुलामी किया सबका, लेकिन तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुमने तो भाई उसका एक गुस्सा में 2 दांत तोड़ दिए, शाबाश बेटा। तो शाबाशी देते हैं। अब जानते थे कि भाई सेन साहब का बेटा बदमाश है, हम जो काम नहीं करे मेरा बेटा कर डाला, तो उस पर खुशी होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद मदन के पिता सेन साहब के घर नौकरी करते थे। अब ये मदन के पिता जो हैं यानी मदन के पिता गिरधर लाल हैं और ये कहाँ करते हैं, सेन साहब के यहाँ नौकरी करते हैं। इस डर से सेन साहब के अत्याचार को सहते थे कि वह कहीं नौकरी से न हटा दे। लेकिन इस बार मदन के पिता का सीना चौड़ा हो गया और वो अपने बेटे पर गर्व कर रहे थे। अब उन्हें नौकरी जाने का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसका बेटा मदन कासू के विष के दांत तोड़ दिए थे। विष मतलब क्या होता है, जहर। उसके दांत में जहर था, क्या था, तो जहर था। इसीलिए उसका जब विष के दांत तोड़ते हैं तो उसके बाद वो वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आपका क्या होता है सारांश। अच्छा, एक और टॉपिक है, क्या कहता है कि यह विष के दांत एक कहानी जिसके द्वारा कहानीकार ने अमीर की गरीबों पर अत्याचार करना और गरीब भी सहन करते उसका उचित जवाब देते हैं। कहानी के उद्देश्य गरीब पर अमीरों का शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला है। दूसरे शब्द में विष दांत महल झोपड़ी की लड़ाई में कहानी है। इस लड़ाई में महल की जीत भी हार दिखा गया है। मतलब इस जब लड़ाई में देखा गया है कि महल वाला भी क्या है, झोपड़ी वाले के सामने हार जाता है और जीत किसकी होती है, झोपड़ी वाले की होती है। तो यहाँ से आपका क्या होता है, आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट जो थे 1 शॉट नोट्स थे वो मैंने आपको यहाँ से करा दिया। क्या किया है, 1 शॉट नोट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। तो यहाँ से जितने भी अब क्वेश्चन आंसर होते हैं बुक का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या कराऊँगा, क्वेश्चन आंसर करा दूँगा। क्या कराऊँगा, क्वेश्चन आंसर करा देंगे, ठीक है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।